Hello and welcome my dear students. बच्चों, in this video we will continue the explanation of our chapter 7 The Nightingale, in which we were studying the story of a nightingale who was being captured by a Chinese emperor. Okay, आगे पढ़ते हैं स्टोरी को, I mean पोयम को. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. And when the little nightingale sang from a golden perch, the courtiers listened silently as if they were in church. And down their master's royal cheek they watched a teardrop fall, and knew he wept for pure delight and not for grief at all. तो जो पोएट हैं वो आगे बता रहे हैं कि जो नाइटिंगेल थी उसको जो राजा थे, जो एम्परर थे, उन्होंने अपने कोर्ट वाले लोगों को कह करके अपने पास बंदी बना लिया, उसको बुला लिया और उसको एक गोल्डन कलर के केज में बंद कर दिया. जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये गोल्डन कलर के केज में जो नाइटिंगेल है वो बंद है. तो फिर वो आगे कहते हैं कि जो छोटी सी नाइटिंगेल थी अब वो गोल्डन केज में बंद थी और वो गोल्डन केज के अंदर ही गाना गाती थी. जो कोर्टियर्स थे, यानी कि जो वहाँ पे दरबारी लोग थे, जो दरबार में राजा के साथ बैठते थे, वो बहुत शांति से उसका गाना सुना करते थे और उनको ऐसा लगता था जैसे कि वो चर्च में बैठे हैं. जैसे चर्च में गाने चलते हैं ना, म्यूज़िक चलता है इंग्लिश में, स्पेशली बाइबल के उनके सॉन्ग्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि वो ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि वो किसी चर्च में बैठे. इतना प्यारा सा और शांति सा माहौल बन गया था जब जो नाइटिंगेल थी वो गाना गा रही थी. आगे वो कहते हैं कि तभी अचानक से जो उनके महाराज थे, यानी जो एम्परर थे, उनके गालों पे से एक आँखों में से, गालों पे से होते हुए एक छोटा सा आंसू गिरता है. और वो आंसू क्यों गिरता है? वो कहते हैं कि वो जो आंसू था वो इसलिए गिरता है क्योंकि वो उस प्योर गाने का, जो नाइटिंगेल गाना गा रही थी, वो इतना ज़्यादा प्योर था, इतना ज़्यादा पीसफुल था कि उसको देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गया. ना ही कोई उदासी की वजह से नहीं, बल्कि वो खुशी का आंसू था. वो उस पवित्र आवाज़ को सुन करके, प्योर एकदम, इतनी ज़्यादा रस भरे, इतनी ज़्यादा पीसफुल आवाज़ को सुन करके वो थोड़े मायूस से हो गए थे. इस वजह से उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, ना कि कोई दुख की वजह से. फिर आगे वो बताते हैं कि वो जो नाइटिंगेल थी वो इतना ज़्यादा मधुर, इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा प्यारा, इतना ज़्यादा सुरीला, इतना ज़्यादा पीसफुल गाना गाती थी कि जो राजा थे उन्होंने उसको कोर्ट कोरेस्टर बना दिया. कोर्ट कोरेस्टर जैसे कि आप देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में, या कई बार आपने सुना होगा, शाही वैद्य होते हैं, शाही कुक होते हैं जो कि खाना बनाते हैं. ऐसी शाही कोरेस्टर होते हैं, कोर्ट कोरेस्टर होते हैं जो कि राजा के सामने गाना गाते हैं. तो वो जो नाइटिंगेल थी वो इतना अच्छा गाना गाती थी कि उसको कोर्ट कोरेस्टर बना दिया गया. The bird was made court chorister but might go home each day, although they held it by a string lest it should fly away. One day the emperor received a present from a king, a clockwork bird. They wound it up and it would really sing. तो अब आगे जो ऑथर हैं वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि उसको, बर्ड को, नाइटिंगेल को कोर्ट कोरेस्टर बना दिया गया. हालांकि उसको रोज़ाना घर जाने की इजाज़त थी कि वो रोज़ाना अपने घर जा सकती थी, लेकिन उसके पैर को धागे से बांध दिया गया था ताकि वो उड़ ना जाए, कहीं हमेशा के लिए चली ना जाए. इसलिए उसके पैर को धागे से बांध दिया था कि जब वो घर जा रही है तो वो धागा जो है उसके पैर में बंधा रहना चाहिए और जब मन करे वो उसको बुला सकते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि वो हमेशा के लिए उड़ जाए. उसके लिए उसके धागे से, उसका एक पैर धागे से बांध रखा था. एक दिन जो एम्परर थे, अचानक से उन्हें किसी और राजा के थ्रू एक गिफ्ट भेजा गया, है ना. तो जैसे कि राजा वगैरह होते हैं एक दूसरे को गिफ्ट भेजते हैं, वैसे ही इनको, चाइनीज़ एम्परर को, किसी और राजा के थ्रू एक गिफ्ट भेजा गया. और गिफ्ट में क्या थी? एक क्लॉकवर्क बर्ड.
क्लॉकवर्क बर्ड कौन सी होती है, जैसे आप लोग क्लॉक्स देखते होंगे, छोटी छोटी क्लॉक्स होती हैं टेबल पे रखने वाली, उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं। ऐसे ही एक बर्ड के शेप में एक क्लॉक थी जो राजा को गिफ्ट में मिली थी, और राजा ने उसको खोला, उसको चला करके देखा तो उनको पता चला कि वो जो क्लॉक थी उसमें से गाना बजता था। जैसे कि एक नाइटिंगेल बहुत सुंदर सा गाना गा रही थी, वैसे ही अब क्लॉक में से गाना बजने लगा। फिर आगे वो कहते हैं, Its outspread wings were made of gold, spangled with rubies red. It wore a crown of diamonds upon its tiny head. They wounded up and listened day and night. So the little living nightingale unnoticed flew away. तो जो पोएट हैं वो आगे बता रहे हैं, वो जो क्लॉक वर्क बर्ड थी वो बहुत सुंदर सी थी। उसके विंग्स जो थे वो गोल्ड के, सोने के बने हुए थे। उसको रूबीज़, रेड कलर का जो रूबी हीरा होता है ना, उससे सजा रखा था, और उसने एक छोटा सा क्राउन भी पहन रखा था, छोटा सा ताज पहन रखा था अपने छोटे से सर पर, जो कि डायमंड्स का बना हुआ था। और वो जैसे ही उसको घुमाते थे वैसे ही उसमें से गाना बजता था, और वो पूरे दिन पूरी रात उसके गाने को सुनते रहते थे। तो उस क्लॉक की वजह से वो जो नाइटिंगेल थी, जिसका गाना उन्हें शुरू में बहुत पसंद आया था, जिसको उन्होंने गोल्डन केज में बंद कर लिया था, उस गाने को वो भूल गए। और जब वो उसको भूल गए, उस नाइटिंगेल को भूल गए, तो वो नाइटिंगेल क्या थी, चुपचाप उड़ गई। तो बच्चों समझ में आ रही है ना स्टोरी आपको? अच्छी है ना ये स्टोरी, इंटरेस्टिंग है ना? तो फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक कीजिए इस स्टोरी को लाइक करने के लिए, और आगे की स्टोरी अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।